हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासमेट सीबीएसई हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पार्ट 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आज हम इसका प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी निम्नलिखित कारणों से ली जाती होगी। पहला, पशुओं की संख्या पता करने के लिए। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। मनुष्य को अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। अन्याय और अत्याचार करना अगर पाप है तो उसे सहना भी उससे बड़ा पाप है। कैसा भी कठिन समय क्यों ना हो, अपने मित्रजनों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, गंभीरता पूर्वक सोच समझकर व आपस में मिलकर बैठकर उसका हल निकाला जा सकता है। एकता में ताकत होती है। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि गधा स्वभाव से सरल, सीधा, धैर्यवान, सहनशील और क्रोध रहित होता है। उसे सुख दुख, लाभ हानि या किसी अन्य चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वह हमेशा एक समान रहता है। इसलिए प्रेमचंद उसे संत कहते हैं। दरअसल अपने इसी स्वभाव के कारण गधा कभी भी सम्मान का पात्र नहीं रहा। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। पहला, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरों को कम बोझ देने की चेष्टा करते। तीसरा, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। चौथा, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। पांचवा, कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रेमचंद का दृष्टिकोण साफ है कि वो नारी जाति का सम्मान करते थे। हीरा और मोती दोनों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं का समाज में सदा सम्मान करना चाहिए, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। और यही सभ्य समाज और सभ्य लोगों की पहचान भी है कि वो महिलाओं का सदा आदर व सम्मान करें। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, किसान जीवन में पशु और किसान एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए उनके आपसी संबंध बहुत गहरे, आत्मीय व मजबूत होते हैं। इसी बात को प्रेमचंद जी ने अपनी दो बैलों की कथा के माध्यम से बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। इस कहानी के जरिए उन्होंने बताया है कि पशु भी प्रेम, अपमान और क्रोध की भाषा समझते हैं। वो भी प्रेम के बदले प्रेम लौटाना जानते हैं।
किसान के जीवन में पशु भी उनके घर के सदस्य की भांति होते हैं, जो उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। प्रश्न 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। उत्तर। मोती के इस कथन से निम्नलिखित बातों का पता चलता है। पहला, वह स्वभाव से दयालु व परोपकारी है। दूसरा, वह आशावादी भी है, इसलिए उसे लगता है कि उनके आशीर्वाद से वह भी एक दिन इस कैद से बाहर निकल जाएगा। तीसरा, उसने दीवार तोड़कर पहले स्वयं भागने के बजाय और जानवरों को भागने का मौका दिया। इसे पता चलता है कि वह स्वार्थी भी नहीं था। प्रश्न 9। आशा स्पष्ट कीजिए। क। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर। अपने आप को पढ़ा लिखा व सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मानने वाला इंसान कभी कभी दूसरे इंसान की बातों का अर्थ भी सही से नहीं समझ पाता है, जबकि जानवर होकर भी हीरा और मोती अक्सर इशारों में ही बातें करते थे और एक दूसरे की मन की बातों को आसानी से समझ जाते थे। ख। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर। गया उनको लगातार मारता पीटता, भूखा रखता और उनका अपमान करता था, जिससे वे दोनों बहुत दुखी थे। वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। उस नन्ही बालिका के द्वारा प्रेम पूर्वक खिलाई एक रोटी से उनका पेट वाकई में नहीं भर सकता था, लेकिन गया के घर में पहली बार उनके साथ किसी ने प्रेम पूर्वक व्यवहार किया था, जिससे उनके दिल को बहुत सुकून मिला। प्रश्न 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि क। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ग। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। उत्तर है ग वाला। ग। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था।